Good morning dear students and welcome back. Myself अंसारी समरीन एंड पिछली वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी का पहला लेसन समझाया था जो आपकी टेक्स्ट बुक EVS 1 में पेज नंबर 39 पर है। लेसन का नाम है मैप्स आर कंपेनियन। पिछली वीडियो में मैंने आपको मैप्स क्या होते हैं, कौन कौन से कलर किस वजह से यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मेथड है जो हाइट और ऑफ द लैंड, जो लैंड की जो हाइट होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40 पे दिया गया है कि इसमें 3 तरीके के मेथड्स है जो मैप को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पहला है कॉन्टोर लाइन मेथड, नंबर 2 लेयर टिंटिंग मेथड और जो नंबर 3 है वो है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट। जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक भी रिफ़र कर सकता है जो पेज नंबर 40 पे है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द लैंडफॉर्म कैन बी easily shown on a piece of paper. However, the height and depth cannot be shown as easily. There are different methods of showing the elevation or height of the land. इसका मतलब ये है कि जो लैंडफॉर्म की लेंथ और विड्थ होती है वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, पेपर पे शो कर सकते हैं, बट उसकी हाइट कितनी है और वो कितना गहरा है उसको हम इजीली शो नहीं कर सकते। तो इसलिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं जो इसमें दिए गए हैं। जैसे पहला है कॉन्टोर लाइनिंग मेथड। सो पहले हम समझते हैं कि कॉन्टोर लाइनिंग मेथड होता क्या है। कॉन्टोर इज डिफाइंड एज द जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कॉन्टोर वो इमेजिनरी लाइन है जो सेम एलिवेशन वाली लाइन को क्या करता है, ज्वाइन करता है। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल स्क्रीन पे डाला है, ये जो आप रेड कलर का सर्कल में देख रहे हो उसमें 120 पॉइंट्स वाले लाइन को ज्वाइन करके कर रही है, उसको हम कॉन्टोर लाइन कहेंगे। नंबर 1 मेथड कौन सा है, कॉन्टोर लाइन मेथड। This method is used to show the unevenness of landforms on a map. The height of the land is measured from sea level. इसका मतलब ये है कि जो लैंड की हाइट होती है उसको सी लेवल से नापा जाता है। मतलब सी की जितनी हाइट होगी उससे वो लैंड कितना ऊपर है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि लैंड की हाइट कितनी होगी। पॉइंट्स ऑफ द सेम हाइट आर आइडेंटिफाइड, देयर पोजीशन इज मार्क्ड एक्यूरेटली ऑन द मैप। दीज लोकेशंस आर जॉइंड विद अ लाइन, सच लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्टोर लाइन्स। सी मैप ए। आप पेज नंबर 39 पर जाकर मैप ए को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्टोर लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। In the map, lines are drawn, each joining places of a specific height. This way, the relief of the land can be easily shown. It helps us to understand the slope of the land and the height of the different places. Here, come to page number 41 और आप उस पर देख सकते हो use your brain power. Places of different height are shown in the above box. Find and join the dots that show places of the same height. What method of showing the landforms on a map have you used here? Write the answer in the box. अगर हम जैसे कि इसमें दिया गया है कि 300, 200 and 100, तो पहले हम क्या करेंगे, 300 के जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनको ज्वाइन करेंगे। उससे हमको पता चलेगा कि ये कौन सा मेथड यूज़ किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये
जो यूज़ योर ब्रेन पावर दिया गया है उसको पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। जब आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा मेथड है, कॉन्टर लाइन मेथड। हमारा जो सेकेंड मेथड है वो क्या है, लेयर टिंटिंग मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कॉन्टर लाइन्स। इन दिस मेथड द स्पेसेस बिटवीन कॉन्टर लाइन्स आर फिल्ड विथ कलर। इसका मतलब क्या है कि इस मेथड में क्या किया जाता है, जैसे हमने कॉन्टर लाइन ड्रॉ कर ली है, अब इसके बीच में जो स्पेस आया है, जो गैप आता है, उसको हम क्या करते हैं, कलर से भर देते हैं। हर कलर एक क्या करता है, हाइट को बताता है। ईच कलर indicates a specific height. For example, water bodies are colored blue, whereas the adjoining lands is colored dark green. Land higher than that is colored a light green. Next, higher land is colored yellow, and so on. जैसा कि आप लोग पेज नंबर 40 पे देख सकते हो कि हाइट इन मीटर्स में दी गई है कि डिफरेंट कलर्स को क्या किया गया है, यूज किया गया है अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए। नंबर 3 मेथड जो है वो क्या है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। दिस इज द मोस्ट मॉडर्न मेथड। इन दिस द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू मैन मेड सैटेलाइट्स is presented with the help of the computers। इसका मतलब क्या है कि जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ये जो मेथड है ये अभी बहुत ज़्यादा मॉडर्न मेथड है, जो कंप्यूटर के थ्रू क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप पेज नंबर 39 पे जाके मैप सी देख सकते हो। इन इट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व द डिफरेंसेस इन द हाइट ऑफ द लैंडफॉर्म्स। मतलब वहाँ के लैंडफॉर्म्स में क्या हाइट में, उनके हाइट में क्या डिफरेंसेस है, हम उनको क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैप्स मेड यूजिंग द अबव मेथड्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सेटअप ऑफ अ रीजन। इन अदर वर्ड्स, दे गिव अस एन आइडिया ऑफ इट्स हाइट, रिलीफ एंड स्लोप। मतलब कि वो हमको आइडिया देते हैं कि उनकी हाइट कैसे होगी, स्लोप कैसा होगा, कितना ऊंचा होगा, कितना नीचा होगा। यूजिंग कंप्यूटर्स वी कैन इवन फाइंड द हाइट ऑफ ईच पॉइंट ऑन अ डिजिटल मैप। फिजिकल मैप्स कैन बी यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशंस, टूरिज्म, ड्राइंग अप माउंटेनियरिंग रूट्स, इन मेकिंग रीजनल डेवलपमेंट प्लान एक्सेट्रा। पेज नंबर 41 पर आप देख सकते हो कि डू यू नो जो दिया गया है। नाउ अ डेज मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ मेकिंग मैप्स हैव बीन डेवलप्ड। प्रीवियसली रिलीफ वॉज शोन यूजिंग द हिल शेडिंग टेक्निक। द मैप गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि आज के समय ऐसा है जो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स क्या किए जाते हैं, यूज किए जा सकते हैं। हम अलग अलग मेथड यूज करके हम मैप्स को बना सकते हैं। बट पुराने ज़माने में जो क्या होता था कि हिल शेडिंग एक ऐसा वे था जिसके ज़रिए क्या करते थे, लोग मैप को ड्रॉ करते थे, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। मैनी पीपल यूज मैप्स, मैनी कंप्यूटर्स आर शोन इन मैप्स और आउटलाइन मैप्स। If these components are shown on different maps in different ways, it will be difficult to understand them। मतलब कि बहुत सारे मैप्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, मगर उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट साइन एंड सिंबल यूज़ किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे यहाँ पर दिया गया है कन्वेंशनल साइन और नंबर 2 क्या दिया हुआ है, कन्वेंशनल सिंबल। लेट्स सी व्हाट इज कन्वेंशनल साइंस। Signs are used to show various things on a map as per the convention. These are in the form of letters or geometrical shapes, for example lines, circle, triangles, dots, etc.
नंबर 2 क्या है? कन्वेंशनल सिम्बॉल्स. Symbols are used to show various things on a map as per convention. Symbols are miniature drawings of the respective objects, for example temples, mosque, forts, etc. जैसा कि आप पेज नंबर 42 पे देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स के सिम्बल्स एंड साइन को यूज़ किया गया है.